80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपसभापति महोदय, मेरे विचार में यह व्यर्थ की बात है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हम देश में बड़े बड़े उद्योगों के विकास के बिना लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते, बल्कि मैं और आगे बढ़कर यहाँ तक कहना चाहूँगा कि उसके बिना हम स्वतंत्र भी नहीं रह सकते। कुछ चीज़ें जैसे कि देश की रक्षा स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम देश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित करें। लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए कि इस देश में करोड़ों लोगों की समस्या भी अकेले भारी उद्योगों से हल नहीं हो सकती। हमें घरेलू और ग्रामीण उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर विकसित करने होंगे, लेकिन साथ ही इस बात का भी बराबर ध्यान रखना होगा कि बड़े और छोटे उद्योग बढ़ाते हुए हम इंसान को न भूल जाएं। हम सिर्फ अधिक दौलत या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, अंततः हम बेहतर इंसान भी चाहते हैं। हम अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहते हैं और यह केवल आर्थिक या भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर दृष्टि से। हमने दूसरे देशों में भी देखा है कि अकेली आर्थिक उन्नति से ही यह आवश्यक नहीं कि बेहतर इंसान पैदा हो या जाति आगे बढ़े। हमें बराबर इस बात को अपने ध्यान में रखना है और याद रखना है कि बाजारों में या देश के शेयर बाजार में जो शोर सुनने को मिलता है वह जाति की प्रगति की कहानी नहीं है। इसलिए देश की आर्थिक प्रगति, व्यक्ति की उन्नति हर आदमी के लिए अधिक से अधिक अवसरों और देश की अधिकाधिक स्वतंत्रता के लिए जो भी एक समन्वित योजना बनानी है वह आर्थिक लोकतंत्र के ढांचे के अंदर ही बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र की भी तरफदारी तभी की जा सकती है जब इससे इस तरह के परिणाम सामने आएं। अगर इससे यह परिणाम सामने नहीं आया तो कोई ऐसी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था जन्मेगी जिसे चाहे हम पसंद करें या न करें। आखिरकार परिणामों से ही यह बात तय होती है कि देश किस तरह की व्यवस्था स्वीकार करें। जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अब इसका वह विशेष अर्थ नहीं रह गया है जो कि उदाहरणार्थ 19वीं सदी में था। अगर इसका कुछ अर्थ है तो राजनीतिक लोकतंत्र को धीरे धीरे, और अगर आप चाहे तो तेजी से, आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए। यदि देश में आर्थिक असमानता रही तो दुनिया भर का राजनीतिक लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार मिलकर भी सच्चा लोकतंत्र नहीं ला सकते। इसलिए आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वर्ग वर्ग के सब तरह के भेदभाव खत्म हों और अधिक समानता और समता युक्त जीवन बने, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। हमें इस दृष्टि में सोचना है। धन्यवाद।